फैसल करीम कुंडी साहब का हाथ है, उनके ऊपर, उनके सर के ऊपर मौलाना फजल रहमान का हाथ है, वो उनके ऊपर जो है वो मोहसिन नकवी साहब का भी जो है हाथ मौजूद है। तो तीन ताकतवर शख्सियात उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो सुहेल आफरीदी के लिए एक बड़ा कंफर्ट जोन है। अच्छा, तो मतलब हैविंग सेड दिस, वो चाहते ये है कि बातचीत के ऊपर बैठ के हमारे मुतालबा जो है उनको मान लिया जाए और हमें सड़कों का रुख ना करना पड़े। ऑलराइट जी, हसन अयूब साहब, आप इस इंटरव्यू पे क्या इजहार ख्याल करेंगे? जो कि देखिए, इनका इंटरव्यू रिफ्लेक्ट कर रहा था कि उनके ऊपर जो है वो छतर छाया मौजूद है। मेरी वो जो तज्जिया है वो दुरुस्त साबित हो चुका है कि उनके ऊपर फैसल करीम कुंडी साहब का हाथ है, उनके ऊपर, उनके सर के ऊपर मौलाना फजल रहमान का हाथ है, वो उनके ऊपर जो है वो मोहसिन नकवी साहब का भी जो है हाथ मौजूद है। तो तीन ताकतवर शख्सियात उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो सुहेल आफरीदी के लिए एक बड़ा कंफर्ट जोन है। अच्छा, सुहेल आफरीदी के लिए इसलिए कंफर्ट जोन है क्योंकि ये तीनों ताकतवर शख्सियात जो है जिसके साथ हो जाए, एक तो उनकी हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, जो कि नाराज एमपीएस थे, वो किधर गया आप बताएं मुझे? कोई एमपी आपको नजर आया? आप वो उस तरीके के जो तीखे तीखे किस्म के जो इंटरव्यूज दे रहे थे उस वक्त, जो 4-5 एमपीएस थे, वो नंबर सारा जो है ना बिल्कुल डिसॉल्व हो गया। हो गए थोड़ी देर के लिए कि शायद वो बड़ा कोई ब्लॉक बन रहा है। आप याद है, आपने खबर भी दी थी? नहीं, मैंने तो बता दिया था कि जनाब मोहसिन, मैंने कहा मेरी जो ख्वाहिश है वो अब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगी। मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि यानी मेरी ख्वाहिश पूरी हो कि सुहेल आफरीदी साहब की जगह शफी जान साहब चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन अब वो मेरा जो ख्वाहिश है शर्मिंदा ताबीर नहीं होगी। बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप कहते हैं मैं मुस्कुराता ही हंसता क्यों? तमाम चीजें, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि आपकी इन बातों के बाद शफी जान के दिल पे क्या गुजरती होगी वो जब आपका। आई डोंट नो, मैं तो कह रहा हूँ कि अब वो मुमकिन नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि बड़ी जिन ताकतवर शख्सियात का आपने हवाला दिया, अली अमीन गंडापुर के पास क्या ऐसी चीज नहीं थी जो गीदड़ सिंघी इन शख्सियत के पास है, जो कि एहतिजाजी सियासत का अपने आप को चैंपियन कहते थे, लेकिन इनको सबकी ताईद हासिल है? वो कैसे? देखिए, अली अमीन के पास भी एक चीज थी कि देखिए, वो जो डॉन फिल्म का डायलॉग था कि डॉन का पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो आप ये देख लें कि कितनी कोशिश की इस्लामाबाद पुलिस ने, कोई एक मर्तबा भी अली अमीन को गिरफ्तार कर सका। चाहे उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, और वो ये चढ़ाई दामने को वाली चढ़कर पीर स्वावा वाली मुनाल वाला जो इलाका है वो क्रॉस करके वो केपी के में दाखिल हुए, वो बुलेट प्रूफ बम प्रूफ गाड़ी जो है उसको इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ियां नहीं चेज कर सकी। हालांकि उस टाइम भी सिंगल रोड है, हालांकि इतनी सिंगल रोड है। हसन ने ब्रेकिंग खबर दे दी थी, तेज गाड़ी चलाई, गिरफ्तार कर लिया एक थोड़ी देर तो आप ये देख लेना कि इस्लामाबाद पुलिस उनके नजदीक नहीं पहुंच सकी, फिर तरदीद कर दी ना। मोहसिन नकवी साहब ने तरदीद की, अली अमीन गंडापुर ने भी तरदीद की, तो फिर मेरी खबर तो हसन भाई की खबर जो गलत साबित हो जाए हमें परेशानी साबित होगी ना। देखिए ना, ये जो चढ़ाइयां थी मारगला की, इन चढ़ाइयों के ऊपर भी इस्लामाबाद पुलिस के जो लेटेस्ट डाले हैं या गाड़ी हैं, लैंड क्रूजर हैं, वो नहीं पहुंच सके उस बम प्रूफ गाड़ी। सिंगल रोड थी ना, कैसे ओवरटेक करते? कैसे ओवरटेक करते? हाँ, देखिए नहीं पकड़ सके। तो अली अमीन की भी बात ये थी कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब ये तो अनटचेबल है भाई। इस्लामाबाद पुलिस कैसे नजदीक आएगी जब मोहसिन नकवी साहब का आशीर्वाद है उनको? ठीक है, केपी के अंदर से जब वो निकलेंगे तो जो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं वहां पर फैसल साहब, गवर्नर साहब जहां फुल प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड करेंगे। फिर मौलाना फजल रहमान जो हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी ताकत है, जो केपी के अंदर भी हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमात है, उन्होंने क्रिटिसाइज भी नहीं करना कि जनाब ये कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहा है या कोई ऐसी चीज कर रहा है, उस पर भी खामोशी हो जाएगी। तो इनके लिए तो मतलब इस टाइम खबर बताओ, 27 से पहले कुछ होगा, 27 को वो आएंगे, उससे पहले आपको क्या लग रहा है? 26 होगा, उससे पहले 25 होगा, उससे पहले 24 होगा, मतलब कुछ नहीं होगा। क्या होगा? कुछ नहीं। सुहेल आफरीदी साहब देखें, मुमकिन है कि जो रसाई वो कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई नहीं रसाई, तो अब मोहसिन नकवी साहब, अकील मलिक साहब ने इससे मुतालिक बात की थी, मोहसिन नकवी साहब की दीगर लोगों की जो उनके साथ है राब्ते हैं, वो यानी वो हर दूसरे दिन उनकी बात होती है मोहसिन नकवी साहब के साथ, तो मुलाकात अगर करवाना चाहे तो कौन सा मसला है? मलिक साहब ने यह कहा कि उनकी 27 से पहले मुमकिन तौर पर मुलाकात हो जाएगी। देखिए, अब जो आपकी खबर क्या है? तरीके इंसाफ, मैं तो काफी से कह रहा हूं कि मुलाकात हो जानी चाहिए फैमिली के साथ, और मैंने पहले भी कहा था कि मुलाकात है ना, ये मुमकिन दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि वो ये अब इस बात के ऊपर तरीके इंसाफ ये गारंटी देने को तैयार है कि वो उस मुलाकात को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो ये गारंटी दे रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात के बाद कोई ऐसी हिजान की जो है वो जो कंडीशन है वो बर्पा नहीं करेंगे, कोई ऐसा यानी इल्जाम आयद नहीं करेंगे विदाउट जो है एनी एविडेंस। इमरान खान के बयान को तोड़ मरोड़ का जो है वो पेश करते हैं, जो ट्वीट्स करते हैं, जो पाकिस्तान की जो आन है, जो माथे का झूमर है, उससे मुतल्लिक जो मुगलजात जो है उस ट्वीट के अंदर शामिल होते हैं, वो चीजें शमूलियत नहीं होंगी, वो चीजें नहीं होंगी। और बुशरा बेगम की जो फैमिली है, उनका कंडक्ट जो है वो रिपीटेडली पिछले 4-5 हफ्तों से ये चीज साबित कर रहा है। और मैं आपको यहां पर खबर ब्रेक कर दूं, और मैं मुकम्मल अथॉरिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ ये खबर दे रहा हूं कि इमरान खान साहब के ब्लड प्रेशर से मुतल्लिक जितनी भी गुफ्तगू हो रही है,
तमाम के तमाम जो है वो रबिश है। अच्छा, कोई इमरान खान साहब की तबीयत खराब नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि उनको पिम्स लाया गया है, ये फैब्रिकेटेड टेलर्ड एंड टेबल स्टोरी है, कोई उसमें हकीकत नहीं है। ठीक है। और इमरान खान साहब की जो आंख के इलाज की बात कर रहे हैं, वो जब भी आए हैं पिम्स में, वो 2-4 मरतबा जो उनका हुआ है वो सिर्फ आंख से मुतल्का हुआ है। और आंख के हवाले से जो बोर्ड बना था, उस बोर्ड के अंदर जो डॉक्टर बुशरा बेगम ने कहा था कि फलां डॉक्टर जो है उससे इलाज होना चाहिए, वो डॉक्टर शामिल था। और अब इमरान खान साहब की आंख अल्हम्दुलिल्लाह जो उनका इलाज है वो मुकम्मल हो चुका है, वो खासी बेहतर कंडीशन के अंदर है। सो लिहाजा जो उनसे मुतल्लिक गुफ्तगू की जाती है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है, उनकी आंख 85% ज़ाया हो चुकी है, ये तमाम की तमाम गलत खबरें हैं। और वक्त इंशाल्लाह, ये वक्त और घड़ी याद रखें, ये वक्त इंशाल्लाह इस खबर को दुरुस्त साबित करेगा। और वो जो मन गढ़त टेबल स्टोरीज दे रहे हैं, उनके मुंह के ऊपर जो है जोरदार थप्पड़ लगेगा। अच्छा, खबर गुमन साहब, ये मुझे बताएं कि इस इंटरव्यू में उनसे ये इस बाबत भी पूछा गया कि भाई आपने क्या लाहेअमल रखना है, या फिर आपकी मतलब आपने क्या करना था, क्या कर देंगे और क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा मेरी ये इसी बाबत और इसीलिए मुलाकात नहीं करवा रही क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे वहां से जो ऑर्डर आएगा तो वो मैंने मिनवन उस पर अमल कर देना है और फिर जो है वो ये। लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस रही गुज़िश्ता 1 साल में, आए 1 साल होने को है, उसके अंदर जो दावे वहां पर जमा होंगे, कई दफ़ा एहतजाज की कॉल दी, खुद वहां से गायब हो गए, फिर इधर उधर वो एक मोबिलाइज करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अवाम को और कारकुनान को कम मोबिलाइज किया, खुद ज्यादा मोबिलाइज होते रहे। आपको क्या लगता है कि अगर रसाई मिल जाती है, दरमियान में एक बात भी हुई थी कि जी बैरिस्टर सैफ को जो कि अगले किसी दूसरे ग्रुप के हैं, अगर उनको रसाई मिल गई तो उनको अपनी मुश्किल पड़ गई थी कि आगे क्या पता वहां से वो क्या कोट कर दें। मुलाकात या रसाई अगर हो जाती है तो सुहेल आफरीदी का बेस्ड ऑन इस परफॉर्मेंस क्या मुस्तकबिल आपके ख्याल में हो सकता है? देखिए, 2-3 सवालात आपने इसके अंदर समोए हैं। नंबर 1 के ये जो बात ही गलत है कि जी इनके पास कोई लाएअमल नहीं था। आपको याद होगा हमें एक ज़्यादा दफ़ा ये बताया गया था कि जब सुहेल आफरीदी साहब ने ओथ को टेक ओवर किया तो उनके पास एक जो है लाएअमल